हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? देखिए, जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, जैसे मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उसके अंदर ए और बी पार्टनर्स हैं। तो जब किसी पार्टनरशिप के फॉर्म के अंदर कोई नया पर्सन एंटर करना चाहता है, ठीक है, मान लीजिए ए और बी हैं और वो चाहते हैं सी को एडमिट करना, है ना, कोई मिस्टर सी है, वो चाहते हैं सी को एडमिट कर लेना पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो सी क्या होगा, एक एडमिशन हो रहा है एक नए पार्टनर का, सी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आएगा और एक पार्टनर बनेगा, ठीक है ना। तो ए एंड बी पार्टनर्स थे पहले से, सी नया पार्टनर आ रहा है तो सी का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अब सी जब पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, क्या क्या कंडीशंस है, कैसे कैसे एक नया पार्टनर जो है वो फॉर्म में आ सकता है। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर डीड में लिखा है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीड था कि एक नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो नया पार्टनर सी जो है वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर। और अगर डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, एक नया पार्टनर एडमिट कैसे हो सकता है? एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट तब होगा जब सारे पार्टनर्स, जो पुराने वाले जितने थे, ऑल पार्टनर्स एग्री, सारे पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सी कब एडमिट कर सकता है? जब ए और बी दोनों एग्री करेंगे, ठीक है ना। सारे पार्टनर्स का एग्री करना जरूरी है। मान लीजिए ए बी सी डी और ई 5 पार्टनर्स थे पहले से और एक नया पार्टनर एफ आना चाहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एफ के एडमिशन के लिए एफ तब एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में जब ये 5 के 5 पार्टनर्स, सारे के सारे जो पहले से पार्टनर्स थे बिजनेस के अंदर, ये सारे के सारे जब एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट हो सकता है, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं है कि मान लीजिए 5 हैं, 5 में से 4 ने हाँ कह दी तो फिर एफ पार्टनर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है, तब एक नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एंटर कर सकता है। अब जब एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आएगा तो जो पुराना एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा, एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आएगा तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी उसको हम डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब कोई नया पार्टनर आता है फॉर्म के अंदर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। ए और बी पहले से पार्टनर्स थे तो इनका कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा, मान लो इक्वल रहा होगा, इक्वल का मतलब है 1:1, ठीक है। लेकिन अब जब सी आएगा तो सी को भी प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा, ठीक है, सी को भी प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा तो कोई ना कोई शेयर तो उसका भी होगा। तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा कि तीनों पार्टनर्स ए बी और अब सी भी आ गया तो तीनों पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ठीक है। अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं और मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, ठीक है ना। तो फर्स्ट को देख लेते हैं। आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5 और 3। इसका तो यही मतलब है कि ए का हिस्सा कितना हुआ, टोटल कितना है 8, तो ए का कितना हुआ 5 और टोटल है 8, 5.8, और बी का कितना हुआ 3 और टोटल कितना है 8। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का 5.8 और बी का 3/8 है, ठीक है। मतलब अगर 8 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसमें से 5 रुपए ए को मिलेंगे और 3 रुपए बी को मिलेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, एक नया पार्टनर आ रहा है सी और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब आपको बताना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, इस केस में जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बस एक ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, बस यही 2 इंफॉर्मेशन गिवन है,
तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले मान लेंगे टोटल शेयर को हम हमेशा 1 मान लेंगे, टोटल शेयर को 1 के बराबर मान लेंगे, मतलब फॉर्म जितना भी अर्न करेगी उस टोटल को हम 1 मान लेंगे। अब इस 1 में से क्या होगा, जो नया पार्टनर है सी का हिस्सा वो कितना है भाई, वो है 1/4, सी का हिस्सा 1/4 है। तो रिमेनिंग जो बचा वो कितना बचेगा, अगर टोटल शेयर रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, अगर टोटल शेयर था 1 में से 1/4 तो सी ले लेगा, टोटल था 1 और 1 में से अगर 1/4 जो है वो सी ले लेगा तो कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना बचेगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, 4 और n1 का एलसीएम आएगा 4, यहां पर आएगा 4 - 1 दैट इज 3/4। तो अगर टोटल शेयर 1 मान लिया जाए, उसमें से 1/4 शेयर अगर सी का है तो रिमेनिंग कितना बचा, 3/4 शेयर। अब इस 3/4 शेयर में ही पुराने पार्टनर्स जो थे ए और बी उनको मिलेगा। तो ए का शेयर कितना होगा, ए का और कितना होगा बी का, बचा कितना है 3/4, तो 3/4 में से ही ए और बी को मिलना है, तो 3/4 का और मिलेगा कितना कितना, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो जितना इनका ओल्ड शेयर था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उतना ही इनको मिल जाएगा। तो पहले से ए को कितना मिल रहा था 5/8 और बी को कितना मिल रहा था 3/8, तो जो बच गया है 3/4 इसका ही 5/8 और 3/8 मिलेगा। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 5 3 = 15, 8 4 = 32, 3 3 = 9, 8 4 = 32। तो ए को 15/32 और बी को 9/32 मिलेगा। अब आपको सी का शेयर लिखना है। अब सी कितने के लिए आया था 1/4 के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर आपको सबका सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर कितना है 32, यहाँ भी कितना है 32, यहाँ कितना डिनोमिनेटर है 4, तो 4 को 32 कैसे बना सकते हैं आप 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 बन जाएगा, लेकिन 8 से अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से आपको ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 8। तो ए बी सी तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यही है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 15/32, 9/32 एंड 8/32। अगर इसमें से अगर डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो आप डिनोमिनेटर हटा दीजिए, तो आपका सिर्फ न्यूमरेटर लिख दीजिए ऊपर आप 15, 9 और 8, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा ए बी एंड सी का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल केस है, सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, अब वो सी को 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं। इन फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना होगा 2:1। अब यहां पे ऐसी कोई बात नहीं दी हुई थी कि फ्यूचर में वो कितना कितना प्रॉफिट्स लेंगे, तो हमने मान लिया कि जितना पहले से ले रहे थे ओल्ड वाला उतना ही लेंगे। यहां पर आपको क्या गिवन है कि सी आएगा 1/4 शेयर के लिए और फ्यूचर में ए और बी 2:1 में अपना प्रॉफिट्स बांटेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जरा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता नहीं, तो इसको हटा देते हैं। मान लेते हैं टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है 1। ठीक है, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से 1/4 घटा दो, बचा 3/4। ठीक है, अब जो बच गया 3/4, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना है फ्यूचर में 2:1, तो जो बचा है 3/4 इसी को वो 2:1 में बांटेंगे इस बार। जब यहां पे कुछ भी नहीं गिवन था तो मैंने मान लिया था कि जो ओल्ड था उसी में वो बांट लेंगे, लेकिन यहां पर अब क्या है आपको गिवन है 2:1 में बांटेंगे ये। तो जो 3/4 बच गया है आपके पास, इसको ये लोग क्या करेंगे 2:1 में बांट लेंगे। 2:1 का क्या मतलब हुआ 2/3 और 1/3। तो ए को कितना मिलेगा 3/4 रिमेनिंग शेयर था और उसका 2/3 उसको मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12। और यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर 12 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर यहां पर क्या है सी का कितना है 4 है डिनोमिनेटर में, आपको इसको 12 बनाना है। तो 12 कैसे बनेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 बन जाएगा। लेकिन 3 आप सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां बन जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा 633। ठीक है, तो ये आ गया आपका
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर ये कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये जो 6/12 है, यहां पर देखिए जरा, ये 3 4 ज़ा 12, 1 और 4, ये भी 3 4 ज़ा 12, 1 और 4। तो इसको आप डिनोमिनेटर में फिर आप 4 बनाना चाहते हैं तो किससे कट करेंगे? 3 से कट दीजिए। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो ये बन गया 2/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया 2/4, 1/4 और 1/4 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 4 4 4, तो आप डिनोमिनेटर को हटा दीजिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 2:1:1। तो इस केस में क्या होगा? ए बी सी जो फ्यूचर में अब अपना प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2:1:1 में करेंगे। चलिए, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं जरा तीसरा क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:4। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:4। इसका ये मतलब है कि पहले से ए को 5/9 और बी को 4/9 मिल रहा था। 5 और 4 का यही मतलब हुआ ना, टोटल 9। चलिए, दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर। सी को उन्होंने 1/10 शेयर के लिए एडमिट करा, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। अब ये जो 1/10 शेयर है ना, सी का जो 1/10 शेयर है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो 1/10 शेयर है वो ए और बी से इक्वली लेगा। चलिए, तो इक्वली लेने का क्या मतलब है, जरा समझते हैं इसको। देखिए, 1/10 शेयर जो है वो इक्वली एक्वायर करेगा, तो सी को सबसे पहले लिखेंगे कि सी का शेयर कितना है। सी का शेयर है 1/10, और 1/10 जो उसको टोटल मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा? इक्वली मिलेगा ए और बी से। 1/10 का आधा ए से मिलेगा और 1/10 का आधा बी से मिलेगा। तो लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी। सी को ए से कितना मिलेगा? सी का हिस्सा है 1/10, तो 1/10 का आधा, आधा का मतलब क्या है? 1/2 और 1/2। सी का हिस्सा 1/10 है, 1/10 का आधा ए से और 1/10 का आधा बी से। तो ए से सी को कितना मिल जाएगा? 1/20, और बी से भी कितना मिलेगा? 1/20। तो अब देखिए जरा, अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितना पहले से ओल्ड शेयर था ए और बी का, उसमें से आपको कितना कम हो गया, जो उन्होंने सरेंडर कर दिया वही तो कम हुआ। तो ए का और बी का नया शेयर क्या आएगा? पहले से ए को कितना मिल रहा था? 5/9, बी को कितना मिल रहा था? 4/9। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, ए ने क्या सेक्रीफाइस कर दिया, क्या सरेंडर कर दिया? ए ने सी को 1/20 दे दिया और बी ने सी को 1/20 दे दिया, तो इनका कम हो जाएगा। तो ए और बी का तो नया रेशियो यही आएगा। अब कर लेते हैं जरा इसको, एलसीएम लेंगे, 180 आएगा, 100 माइनस 9 दैट इज 91/180। एलसीएम लेंगे, 180 आएगा, और 80 माइनस 9 दैट इज 71/180। अब रह गया सी का शेयर। ए और बी का तो नया शेयर पता चल गया। सी को कितना मिलेगा? सी आया था 1/10 के लिए, तो सी का शेयर तो 1/10 है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि आपको डिनोमिनेटर कैसा चाहिए? 180 चाहिए डिनोमिनेटर पे। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बन जाए? 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 बन जाएगा। तो 18 को नीचे मल्टीप्लाई किया, 18 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया वो आया 91/180 टू 71/180 टू 18/180। तो क्योंकि डिनोमिनेटर 180 है, सेम है तीनों में, तो डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, तो ये आएगा 91 टू 71 टू 18। ठीक है, चलिए, तो ये है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस केस में? जब सी जो है अपना सी कितने शेयर के लिए आ रहा है और वो कितना कितना एक्वायर करेगा दोनों पार्टनर से, पुराने पार्टनर से इक्वली एक्वायर करेगा, मतलब 1/2 और 1/2। अब करते हैं जरा फोर्थ क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। तो इस बात को जरा लिख लेते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि ए का 2/3 है और बी का 1/3 है। उसके बाद सी को पार्टनरशिप में एडमिट कर लेते हैं वो लोग, पार्टनरशिप फॉर्म में, और कितने शेयर के लिए?
25% शेयर के लिए। तो 25% शेयर का क्या मतलब हुआ, 25% का मतलब हुआ 25/100, इसका मतलब हुआ 1/4। तो सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। आगे क्या लिखा है, सी एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। मतलब सी को जो ये हिस्सा मिला 1/4, वो पुराने पार्टनर से 3:2 में मिला। पुराने क्वेश्चन में क्या लिखा था, थर्ड में लिखा था कि वो इक्वली मिला। इस बार गिवन है कि वो 3:2 में मिला। ठीक है, तो जो सी का हिस्सा है 1/4, वो ए और बी से कैसे कैसे स्क्वायर करेगा। सी का हिस्सा है 1/4, ए से वो कितना लेगा, सी एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, मतलब ए से वो 3/5 लेगा। 3:2 का मतलब है 3/5 और 2/5। तो ए से वो 3/5 लेगा और बी से वो 2/5 एक्वायर करेगा। ठीक है, तो एक सी को कितना कितना मिल जाएगा, ए से उसको मिलेगा 5 4 20, 2 1 2, 5 4 20। तो सी को ए से मिलेगा 3/20 और बी से मिलेगा 2/20। ठीक है, तो ए और बी का जो नया शेयर आएगा वो क्या आ जाएगा, जरा देखते हैं। ए और बी का जो नया शेयर आएगा वो कितना आएगा। ए का पहले से हिस्सा कितना था, ए का पहले से हिस्सा था 2/3 और बी का पहले से हिस्सा था 1/3। ठीक है, इसमें से उन्होंने क्या सरेंडर कर दिया, सी के फेवर में। ए ने सी को 3/20 हिस्सा दे दिया है, तो 3/20 कम कर दो। बी का 1/3 था, 1/3 था, और उसने 2/20 सरेंडर कर दिया, तो बी का भी कम हो जाएगा। कर लेते हैं जरा एलसीएम लेके। 20 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 × 60, यहाँ आएगा 40 - 9 दैट इज 31/60। 20 - 3 2 6 दैट इज 14/60। और फिर सी को कितना मिला भाई, सी तो आया था 25% शेयर के लिए। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4। लेकिन अगेन वही, अगर आपको डिनोमिनेटर में 60 आ रहा है पहले से, तो आपको डिनोमिनेटर 60 चाहिए। तो 60 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, बन जाएगा 60। तो 15 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 31/60, 14/60 और 15/60। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 31:14:15। ठीक है, तो ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए हैं। आगे की वीडियो में और डिटेल में देखेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, कहाँ पर कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।